नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से किताब का पन्ना के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम जिस किताब का रिव्यू आपके सामने लेकर के आए हैं वो भी पाउलो कोएल्हो की ही एक किताब है। जैसा कि मैंने बताया, पाउलो कोएल्हो मेरे फेवरेट ऑथर्स रह चुके हैं। फेवरेट ऑथर्स में से एक हैं। अर्ली 20s में, जब मैं अपने अर्ली 20s में था तो उनकी किताबों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प की थी लाइफ में। और इसी चैनल पे हमने पाउलो कोएल्हो की 2 किताबों का पहले रिव्यू भी किया हुआ है। एक अल्केमिस्ट है और दूसरी जो है वेरोनिका डिसाइड्स टू डाई। तो ये पाउलो कोएल्हो की तीसरी किताब होगी जो हमारे चैनल पे इसका रिव्यू हो रहा होगा। पाउलो कोएल्हो की तीसरी किताब का रिव्यू आज हम करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द ज़ाहिर। जी हाँ दोस्तों, द ज़ाहिर मेरी इनकी सबसे अभी तक की जितनी भी पब्लिश हुई हैं किताबें इनकी पाउलो कोएल्हो की, ये मेरी सबसे पसंदीदा नावल है। एक ख़ास बात इस किताब की ये है कि वैसे तो पब्लिश ये पुर्तगीज़ लैंग्वेज में, क्योंकि पाउलो कोएल्हो ब्राज़ीलियन ऑथर हैं तो पुर्तगीज़ वहाँ की नेटिव लैंग्वेज होती है, तो उसी में लिखते हैं वो। लेकिन एक बहुत ख़ास बात ये है कि ये नावल जो पब्लिश हुई थी तो पहली बार ये पब्लिश हुई थी ईरान में। जी हाँ दोस्तों, पहली पब्लिकेशन इसकी ईरान में हुई है, लेकिन कुछ ही महीनों बाद इसे ईरान में ही बैन कर दिया गया था। और अब तक इसे 44 लैंग्वेजेस में 44 भाषाओं में इसको ट्रांसलेट किया जा चुका है। अगर हम प्लॉट पे आते हैं तो इसकी स्टोरी जो है थोड़ी सी, चूँकि पाउलो कोएल्हो के नावल को अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें ऑटोबायोग्राफिकल थीम होता है। उनकी अपनी पर्सनल लाइफ का उसमें बहुत इनपुट रहता है और वो इस बात को कबूल भी करते हैं। तो ये स्टोरी भी जो है थोड़ा ऐसे एक ऑथर के इर्द गिर्द घूमती है जो एक बेस्ट सेलिंग नॉवेलिस्ट होता है और उसके पास तमाम तरीके की सुख सुविधाएं होती हैं, सारी संपदाएं होती हैं, भोग विलास में वो भी काफ़ी लिप्त होता है। और एक ओवर कॉन्फिडेंट, जिसको सक्सेस आने के बाद अधिकतर लोग जो उस जोन में चले जाते, एक डार्क जोन में जो ओवर कॉन्फिडेंस का एक जो जोन होता है उसमें वो चला गया होता है, वो अपनी कहानी इसमें नरेट कर रहा है। और ऐसा होता है कुछ कि उसकी वाइफ जो होती है, उसका नाम होता है ईस्थर, वो किसी वजह से एकाएक ही उसके लाइफ से चली जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता है कि उसकी वाइफ एकदम से कहाँ गुम हो गई और कुछ रीज़न भी नहीं बताती है कि कहाँ गई, किस वजह से गई और कहाँ गई। और ये उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल कर जाता है। जो ये नॉवेलिस्ट है जो अपनी कहानी इस नावल में नरेट कर रहा है, वो अनकंफर्टेबल हो जाता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली गई। जब उसकी वाइफ जाती है तो वो सेल्फ क्वेश्चन करने लगता है, अपने लाइफ स्टाइल को क्वेश्चन करने लग जाता है, कंपेल होता है वो अपने डिसीजंस को क्वेश्चन करने के बारे में कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया जिससे वाइफ नाराज़ होकर के चली गई। और ये जो पूरी की पूरी नावल है, उस वाइफ को वो फिर जो निर्णय लेता है कि वो अपनी वाइफ को ढूंढेगा कहाँ चली गई और पता करेगा कि आखिर कौन सी ऐसी बात थी जिसकी वजह से वो छोड़ के चली गई। तो ये पूरी की पूरी जर्नी जो है, ये उनकी वाइफ की सर्च में जो वो निकलता है उसकी जर्नी इसमें दिखाई जाती है और बताई गई है। वो एक फ्रांस से, क्योंकि उसकी जो वाइफ होती है वो कज़ाकिस्तान से बिलोंग करती है, तो वो फ्रांस से कज़ाकिस्तान की जर्नी तय करता है ये जो नॉवेलिस्ट होता है। और उसी पूरी जर्नी को इस कहानी में दिखाया गया, इस नावल में दिखाया गया है। इसी जर्नी के अंतर्गत उसको एक अपनी वाइफ का एक पूर्व दोस्त मिलता है जिसका नाम होता है मिखाइल। और मिखाइल उसे एक अलग तरीके के कस्टम से अवेयर कराता है जिसको वो भी फॉलो करता है और इंट्रोड्यूस करता है इस नॉवेलिस्ट को कि तुम भी इसको अपना करके देखो। और वो इसे अपनाता भी है और फिर किसी तरह से रियलाइजेशन उसको कुछ कुछ चीज़ें होती है जिसके अंतर्गत वो सोचता है कि उसे भी एक सर्च में जाना चाहिए। और वो कज़ाकिस्तान की ओर निकलता है फ्रांस से, और फ्रांस से कज़ाकिस्तान तक की जर्नी में जो उसको रियलाइजेशंस होते हैं, इस पूरी की पूरी किताब में उसी का वर्णन है। और अंत में यही दिखाया जाता है कि इस पूरी की पूरी जर्नी के दरमियान उसे समझ में आता है कि लव के, मैरिज के, इन सब चीज़ों के क्या मतलब पहलू हो सकते हैं अलग अलग, बजाय उसके कि वो अब तक जिस तरह से समझता आया है। अंत में जैसे एक इसमें नरेट की जाती है कि उसने जैसे बताया है, मैरिज को इज़ लाइक रेलवे ट्रैक, जो पैरेलल होते हैं एक दूसरे से, लेकिन
कभी एक दूसरे को, मैरिज अक्सर ऐसा हो जाता है कि कभी एक दूसरे को वो छूते नहीं हैं असली मायनों में, हमेशा एक डिस्टेंस ही क्रिएट रहता है दोनों के बीच में, वाइफ हस्बैंड के बीच में, जबकि वहाँ पे थोड़ा यूनियन भी होना चाहिए कभी कभी, और फिज़िकली भले यूनियन हो जाता है लेकिन वो नहीं होता है कभी, आत्मा का मिलन अक्सर शादियों में नहीं होता है। तो उसे रियलाइज़ होता है और उस तरह का कंपैरिजन वो करता है रेलवे ट्रैक्स और मैरिड कपल्स के बीच में। तो इस तरह की कई चीज़ें आपको इस किताब में मिलेगी। जो जर्नी है वो काफ़ी एडवेंचरस रहती है इस नरेटर की, जो नॉवेलिस्ट, जो प्रोटैगनिस्ट है इसमें। और भी कई चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो बहुत ही आपको रोचक लगेंगी पढ़ करके। तो ज़रूर पढ़िएगा इस किताब को, बहुत अच्छी तरीके से लिखी गई किताब है। मेरी पसंदीदा नॉवेल है ये पाओलो कोएल्हो की, और उम्मीद करता हूँ कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी नॉवेल। तो कैसी लगी ये नॉवेल हमें ज़रूर बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे करके, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।